जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 18 जून 2024 को आपके लिए अपर निजी सचिव के लिए 99 पोस्टों के लिए 99 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है। किसके लिए? अपर निजी सचिव के लिए। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in। नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 18 जुलाई 2024 को। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2024 से 18 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो इसके लिए एलिजिबल है, आप फीस पे, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट एटसेट्रा जो भी फैसिलिटी आपके पास में 7 अगस्त तक आप फॉर्म फीस भी पे कर सकते हैं। वो देखिए, ऑनलाइन जो करेक्शन करना है आप 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है फिर पोर्टल इनके द्वारा नोटिफिकेशन ऑन कर दिया जाएगा और पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा। चालू फिर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अपर निजी सचिव के लिए जो वैकेंसी बटी है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज थोड़ा सा वैकेंसी का अपडेट दिया गया। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 99 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन बटा हुआ है, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आरक्षित श्रेणी के लिए अपर निजी सचिव के लिए उत्तराखंड सचिवालय के लिए अनारक्षित 2 कैटेगरी के बेस में है। सबसे पहला है अपर निजी सचिव के लिए, दूसरा है अपर निजी सचिव। एक कहाँ पर? उत्तराखंड सचिवालय के लिए, एक दूसरा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपर निजी सचिव के लिए। जो उत्तराखंड सचिवालय के लिए वैकेंसी अपडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पर अनारक्षित के लिए टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है? 37 है, जिसमें फीमेल के लिए 11 पोस्ट हैं और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए टोटल 5 पोस्ट है। सारा इंक्लूड हो जा रहा है। और उसके बाद में उत्तराखंड DFF के लिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर कितनी है, 7 नंबर का जो क्रम है 1 पोस्ट इसके अंतर्गत है। और उसके बाद में 8वें नंबर का है उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 4 पोस्टें रिजर्व है। और उसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड के ऑर्फन के लिए अनरिजर्व में 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीटें, जिनमें से 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। टोटल है दिव्यांग एटसेट्रा सारी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट हैं, ठीक, देख लेना इसमें। और वही DFF इसके अंतर्गत 1 पोस्ट है, पूरा इसके अंतर्गत में इंक्लूड है। वैसे तो अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट हैं, जिनमें से फीमेल के लिए कोई रिजर्व है नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर आगे है अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 28 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है, जिनमें से 1 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर कितनी है? 5 सीट है, जिसमें से फीमेल के लिए 1 सीट हो जाता है, जिसमें से 96 पोस्टें टोटल हो जाती हैं। जिसके लिए जहाँ पर अगर बात करें तो उत्तराखंड सचिवालय के लिए यहाँ पर 96 पोस्टें हैं, और जिसमें से 15 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। और उसके बाद में आगे क्या है, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए यहाँ पर कितनी है? 5 सीट, और कैटेगरी के अंतर्गत 1, 4 और 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। देखिए, अपर निजी सचिव के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पर कितनी सीट है? 3 सीटें टोटल इसके अंतर्गत में अपडेट है। अनरिजर्व के अंतर्गत पे 1 सीट है, अन्य पिछावर के लिए 1 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे कोई सीट नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोई सीटें यहाँ पर नहीं, टोटल 3 सीटें यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। देख लिया होगा कैटेगरी वाइज किसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी अपडेट है अलग अलग डिपार्टमेंटल के लिए। देखिए, अपन निजी सचिव के लिए विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा के अंतर्गत प्रशासनिक विभाग में टोटल पोस्ट 99 पोस्ट हैं। और उसके बाद में शैक्षिक अर्हता है, देखिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या मांगा गया है? इंपोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। और कहा गया परंतु यह कि मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। क्या करना है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में आपको क्या करनी है? मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर संबंधी जो है प्रतियोगी परीक्षा आपको पास करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है हिंदी आशुलेखन। इसमें देखिए स्टेनोग्राफर मांगा गया है, जिसमें हिंदी जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा न्यूनतम 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग जो होगा न्यूनतम क्या होगा? 1 घंटे के अंतर्गत पर 8000 वर्ड टाइप करनी होगी प्रति घंटा एवरेज, ठीक है। 1 मिनट का आप एवरेज निकाल लीजिएगा। और वही 3rd नंबर का पॉइंट है इंग्लिश जो स्टेनोग्राफर है न्यूनतम क्या है? 1 मिनट के अंतर्गत पे 100 वर्ड यहाँ पर टाइप होनी चाहिए और कंप्यूटर पर। और उसके बाद में अंग्रेजी टाइपिंग जो चीज होगा यहाँ पर 9000 की डिप्रेस्ड प्रति आवर्स, मतलब 9000 वर्ड 1 घंटे के अंतर्गत पे टाइपिंग। आप एवरेज निकाल लेना, आपका 10 मिनट एवरेज ऐसा टेस्ट लिया जाता है, ठीक है।
स्पष्टीकरण कहा गया है कि अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को चयन में अधिमान दिया जाएगा। ठीक, अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जाएगा। अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन जो स्टेनोग्राफी है यहाँ पर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को चयन में अधिमान दिया जाएगा। और अधिमानी अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब है, एनसीसी का VSC प्रमाण पत्र आपके पास में होनी चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। देखिए एज की जो गणना होगी आपका क्या होगा, 1 जुलाई 2024 को मिनिमम एज लिमिट 21 मैक्सिमम 42 होगा। और इसके साथ साथ में देखिए 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और कम अधिक से अधिक 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इस डेट को, अर्थात अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2003 के पश्चात नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा छूट है, जो भी है कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी। आपका जो भी कैटेगरी है यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा। और उसके बाद में अनिवार्य वांछनीय अर्हता की बात करेंगे, बहुत सारा क्राइटेरिया यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ये चीज़ भी देख लीजिएगा। मैंने मेन पॉइंटों को आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जानने के लिए। रिजर्वेशन जो चीज़ें यहाँ पर बात कही गई है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है आगे नेशनलिटी को भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जैसे कि वो इंडिया का नागरिक हो और उसके बाद में रिफ्यूजी हो एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे सारा, जैसे तिब्बतन रिफ्यूजी 1962 के अंतर्गत पे, और उसके बाद में पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और पूर्वी तंजानिया और जंजीबार से यू आर परमानेंटली सेटल इन इंडिया, मतलब आप परमानेंटली रूप से अगर सेटल है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। करेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में वैवाहिक परिस्थिति की बात करेंगे तो 1 से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, psc.uk.gov.in या गूगल पर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना, लेकिन वैसे psc.uk.gov.in पे जाके आपको फॉर्म फिल करनी है। देखिए अनरिजर्व के अंतर्गत तो 222 रुपये 30 पैसा फॉर्म फीस है, और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 222 रुपये 30 पैसा फॉर्म फीस है। और थर्ड नंबर है उत्तराखंड जाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 102 रुपये 30 पैसा, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 222 रुपये 30 पैसा। और 5 नंबर है शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये है। और उसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासरत ऑर्फेनों के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूं। इस वीडियो के अंतर्गत बस बेसिक से आपके लिए इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो सॉलिड रूप से समझ लिया होगा आपने, और उसके बाद में जो भी चीजें होंगी जो फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बेसिक से पॉइंटों को हमने डिस्कस कर लिया। उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत पे 99 पोस्टों के लिए अपर निजी सचिव के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो अपडेट था, टोटल कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंटल के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, जैसे उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत पे 96 और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे 3 पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसियां हैं, इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म फीस क्या है, जो इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपोर्टेंट था, सॉल्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।